भगतो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। तो भगतो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। पावन बताए खुद पतित पावन मेरी कष्टों को हरने को ये नंगे पैर आए हैं, ये नंगे पैर आए हैं। तो मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव क्या तुम्हें पता है हे भक्तों मेरे गुरुवरिया वाली है। क्या तुम्हें पता है हे भक्तों मेरे गुरुवरिया राहों में हम दिल को जाने करके जाओ मेरी मैया करके जाओ तो हम दरिया चल रहा है तेरी गली क्या क्या हो रहा है कोहल तेरी गली में क्या क्या हो रहा है कोहल तेरी गली में क्या क्या हो रहा है मां तेरी गली में जीवों का कर्ज है जीवों का कर्ज है कोहल तेरी गली में श्री पीताम्बरधारी मेरे श्री कृष्ण सर्वप्रथम व्यासपीठ आकर आसीन हो। फिर संत समाज एवं ब्राह्मण समाज सभी भक्तजनों को व्यासपीठ से दास का बारंबार आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
कलकत्ता को कहां विराम दिया? कोई बताओ। आप शांत रहना, आप बताओ। भरत मिलाप हुआ था फिर और आगे चल गए। ध्यान प्यारियों, भरत मिलन तो हुआ ही था, लेकिन भरत आज राम जी से खड़ामू मांग के, राम जी ने खड़ामू दिए तो भरत ने कहा था प्रभु मैं खड़ामू ऐसे नहीं ले जाऊंगा, ये खड़ामू में अपने चरण डाल के और इन खड़ामू को मुझे दो। राम जी ने चरण डाले, खड़ामू लेकर और अपने सिर पे रख के आज भरत चले। कुटिया बनाकर रहने लगे भरत जी। लेकिन भरत की मां भरत जी के पास गई तो आज भरत ने उस जननी को मां नहीं बोला, मां नहीं कहा। मां नहीं कहा। लेकिन कुछ देर बाद मां जाने लगी तो भरत के मन में आया आखिर तो मेरी ये जननी है, आखिर मेरी मां है। लेकिन मां को समझ आया, हे मां तेरे मन में क्या थी? मेरे राम को सिया वन में भेज दिए, क्या तुमने ठानी मां? क्या था? यहां ग्राम भी आता है, यही दिया। अब समझ में आई। अब यहां से आगे चलते हैं। इधर राम जी आगे चले हैं, वहां से सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे हैं राम जी। सुतीक्षण की कथा आती है तो मुझे कथा भी याद आती है कि सुतीक्षण भी चाहता था कि मेरे यहां पर एक भगवान आए। अगस्त मुनि के यहां रहते थे, एक गुरु थे। गुरु समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक गुरु थे, गुरु का एक शिष्य था। गुरु का कौन था? शिष्य था। एक आश्रम पे रहा करते थे, गुरु के आश्रम पर शिष्य रहता था, गुरु की सेवा किया करता था। और गुरु थे ना, गुरु जी मेरे बांके बिहारी की सेवा करते थे, सालग्राम की भी सेवा करते थे। बहुत पूजा पाठ था। आश्रमों पे ऋषि मुनि आया करते थे। जब कई दिन हो गए तो गुरु ने कहा था शिष्य से, बेटा इधर आओ, इधर आओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव बोलो क्या काम, आदेश करिए। लेकिन गुरु ने कहा था मेरे लाल मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है, तू एक काम करना, तो इस आश्रम में रहना और मेरी भगवान की सेवा करना, मेरे सालग्राम की पूजा करना, बहुत सेवा करना। लेकिन प्यारों गुरुदेव तो चले गए, गुरुदेव चले गए। जब गुरुजी गए आश्रम से तो अगले दिन शिष्य ने वही किया जो गुरुजी ने कहा था।
गुरुजी ने कहा था मेरे लाल आश्रम की सफाई रखना, आश्रम की देख रेख रखना और मेरे सालग्राम की पूजा भी करना। लेकिन सालग्राम की पूजा करी, आश्रम में भी काम किया, सब काम हो गया। घूमते हुए आश्रम के ही पीछे एक तालाब था और तालाब के किनारे पे एक जामुन का पेड़ था, जामुन, काली काली जामुन। लेकिन कोशिश तो बहुत करी शिष्य ने, सुतीचर ने बहुत कोशिश करी कि ये जामुन मुझे मिल जाए कैसे भी करके। लेकिन प्यारे जामुन कैसे आते, कुछ था भी नहीं। लेकिन उसने सोचा कि ये जामुन काली है और काले सालग्राम, तो काले देख के कारोग्रह को क्यों ना ऐसा करे। आज सुतीक्षर ने, शिष्य ने ऐसा किया, उस सालग्राम उठाई, अलमारी में से पूजा की में से, और वहां से उठा करके जामुन के पेड़ के पास आया और जामुन में ऐसा निशाना दिया कि जामुन तो नीचे आ गई, लेकिन प्यारे हो उस सालग्राम तो तालाब में चले गए। सालग्राम तो तालाब में चले गए। लेकिन प्यारे हो जब सालग्राम चले गए तो वो तो रोने लगा। शिष्य क्या, अब मैं क्या करूं, गुरु को क्या जवाब दूंगा, गुरु को क्या जवाब दूंगा, गुरु क्या कहेंगे, मेरे सालग्राम कहाँ है। लेकिन प्यारे हो ऐसा हुआ, सालग्राम को तो नहीं पा पाए वो, लेकिन उस शिष्य ने क्या किया कि जामुन थी ना, जो बड़ी जामुन थी, वो पूजा की अलमारी में जाके रख दी, जाके रख दी कि गुरुजी आएंगे तो कह दूंगा ये आपके सालग्राम, ये आपके सालग्राम। लेकिन प्यारे हो कुछ दिन बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने आकर के जब वहां आश्रम में बैठे, आश्रम में बैठकर कहा शिष्य इधर आ। शिष्य ने कहा हाँ गुरुदेव बोलिए क्या बात है। लेकिन गुरुजी ने कहा बेटा आश्रम को खूब साफ किया, मुझे दिख रहा है, खूब काम किया आश्रम में, मुझे वो भी दिख रहा है मेरे लाल, पर तूने मेरे ठाकुर जी की सेवा करी, मेरे सालग्राम की सेवा करी। हाजी शिष्य ये सुनकर सोच में पड़ गया। शिष्य ने कहा हाँ गुरुदेव, हाँ आपने जो कहा था वही मैंने किया, आपके सालग्राम की भी पूजा करी और सालग्राम को भी नवाया तो लाया, सब कार्य किया। लेकिन गुरुजी ने कहा मेरे सालग्राम को लेके तो आना, लेके आ। और शिष्य जा रहा है, कहाँ, मुझे जामुन रख दी थी का कि गुरु को क्या बताऊंगा, गुरु को क्या बताऊंगा। आज शिष्य हाथ में रखकर जामुन लेके आया, कहा गुरुदेव ये आपकी सालग्राम है, ये आपके सालग्राम। जब गुरुजी ने वो जामुन हाथ में ली कि ये सालग्राम, वो 4 दिन हो गए थे, 4-5 दिन तो थोड़ी कोमल हो गए थे जामुन। बेटा ये बेटा ये मेरे सालग्राम कैसे ये दब रहे हैं बेटा, मेरे सालग्राम कहाँ है, ये मेरे सालग्राम। लेकिन शिष्य ने कहा गुरुदेव जो तुमने कहा था वही किया कि निलाना धुलाना पूजा करना, मैंने वही किया। कि क्या किया कि गोरे गोरे चंदन और गोरे गोरे पानी और घुरे गए ठाकुर तो हम का जानी।
शिष्य ने कह दिया गुरु से कि गोरी गोरी चंदन गोरी गोरी पानी और गोरी गए ठाकुर तो हम का जा। गुरु जी तुमने कहा था, मैंने खूब नहलाया धुलाया, पूरे गए तो हम क्या करें। लेकिन गुरु को जब मालूम पड़ा कि ये तो जामुन है, मुझे पागल बना रहा है, मेरे सालग्राम तो कहीं खो दिए। आज गुरु ने कहा निकल जा यहाँ से, निकल जा मेरे आश्रम से, और सुन जब तक पैर मत रख देना आश्रम में, जब तक तू राम को पा ना ले, मेरे सालग्राम को ढूंढ के ना लाए, जब तक इस आश्रम में पैर नहीं मत रख देना, चला जा यहाँ से। आज शिष्य रो रहा है, गुरु के हाथ जोड़ के रो रहा है, कह रहा है गुरु जी माफ करो ना। लेकिन गुरु ने कहा तू यहां से निकल जा, आश्रम से बाहर निकल जा, बाहर निकल के बात करना, आश्रम के भीतर बात मत कर, आश्रम से बाहर निकल जा। आज प्यारे शिष्य रो रहा है, शिष्य रो रहा है और गुरु की तरफ देख रहा है, बार बार गुरु को प्रणाम कर रहा है कि शायद तो गुरु को दया आ जाए, मुझे आश्रम रख ले। लेकिन गुरु ने कहा वापिस देखना भी मत, यहाँ से चला जा, चला जा। आज शिष्य रोता हुआ जा रहा है और पहुंचा जमुना के तीर। आज जब पहुंचा तो वहां पर भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजा करता है सालग्राम, आओ ना, लेकिन भगवान नहीं आए। कई दिन हो गए, खाना भी नहीं खाया, जल भी त्याग दिया। शिष्य ने कि गुरु ने कहा है कि पैर जब ही रखना जब तुझे मेरी सालग्राम मिल जाए, अन्यथा आश्रम में द्वारा पैर मत रखना, चला जा यहाँ से। प्यारे शिष्य आज रो रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भगवान से कह रहा है हे मेरे राम, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो मेरे राम तुम आ जाओ, आओ मेरे राम, तरस रही अखिया, तरस रही अखिया, आओ मेरा, कब आओगे राम तुम, पीर वही है ढेर, नैना बरसत थक गए, काहे लगा दी, आओ मेरे राम, तरस रहिया। आज शिष्य ने राम को पुकारा, हे राम तुम आ जाओ। जब पुकार सुनी तो मेरे राम तो प्यारे और बड़े कोमल है, राम प्रकट हुए। राम ने कहा आपने मुझे बुलाया? सुतीचर ने कहा, शिष्य ने कहा कि हाँ बुलाया, आपके पीछे मेरे गुरु ने मुझे आश्रम से निकाल दिया। गुरु ने कहा था कि जब तक आश्रम में पैर मत रखना, जब तक तू मेरे सालग्राम को न ले आए।
राम जी ने कहा बोल क्या काम है। आज शिष्य ने कहा कि आपने मुझे दर्शन तो दे दिया प्रभु, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, कि तुम मेरे साथ और मेरे संग नेक थोड़ी देर के लिए मेरे गुरु के आश्रम तक चलो। आपसे विनम्र निवेदन है। आज भगवान शिष्य के साथ चल रहे हैं। आश्रम तक पहुंचा शिष्य, लेकिन शिष्य ने सोचा कि गुरु ने कहा था कि जब ही आना तो भगवान को साथ लाना। मैं भगवान को साथ ले आया, लेकिन बिगर पूछे मैं आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। आज आश्रम से बाहर से ही शिष्य आवाज लगा रहा है गुरु को, गुरुदेव। आज गुरु ने सुना कि ये तो मेरे शिष्य की आवाज है, मेरे शिष्य की आवाज है। और शिष्य की आवाज सुनकर गुरु जी बाहर निकले और कहा मेरा शिष्य आया है और वो बात का पक्का है, वो आया होगा तो मेरी सालगिरह को साथ लाया होगा, साथ लाया। आज जब गुरु ने देखा तो बाहर शिष्य है, शिष्य ने कहा गुरुदेव हम आश्रम में भीतर पैर रख सकते हैं क्या? जब शिष्य के बगल भगवान राम को देखा तो गुरु ने कह दिया मेरे शिष्य, मैंने मना कब किया था, ये तो तेरा ही आश्रम है मेरे लाल, ये तो तेरा ही आश्रम है। प्यारियों, गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, लेकिन यहाँ गुरु शिष्य से कह रहा है हे मेरे शिष्य, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तूने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन करा दिए। मेरे शिष्य मुझसे गलती हो तुम माफ। भगवान सुती चढ़ के आए अगस्त के आस